अच्छा, ठीक है सर, तो मुझे मोहाली का वो एड्रेस थोड़ा मुझे भेज दीजिएगा सर। हाँ, मैं आपको भेज मैं- देता हूँ एड्रेस। जी सर, जी सर, थैंक यू। तो इसमें पहले आपने क्या क्या प्रैक्टिस की हुई है, थोड़ा सा बताएंगे आप? सर एक्चुअल में ये खेत तो मैंने लिया था 2 साल से, लेकिन लास्ट जनवरी से मैंने उसको लेवलिंग का पूरा स्टार्ट किया। तो उसमें कुछ 60% जगह है जहाँ पर लेवलिंग किया है उसको, खोद के। ओके। माटी कहीं बाहर से नहीं डाली है, अंदर से निकली थी वही डाली है। ओके। और उसके बाद फिर लास्ट करीबन जुलाई में जब एक दो बारिश हो गई, उसके बाद फिर मैंगो प्लांटेशन किया है उसमें। मैंगो प्लांटेशन का जो डिस्टेंस है वो 15 बाई 15 का है सर। ओके। ओके। और उसके बीच में हम उन्हें कोकोनट भी डाले हैं। और मी सब पेड़ से पेड़ की दूरी देखो तो 7.5 फीट है। ओके। और उसके अंदर हमने कुछ भी केमिकल या कुछ भी अभी तक नहीं डाला है। हमने ओनली ये जो जीवामृत है वो पहले हम वो बैरल में बनाते थे। यूट्यूब से देख के ही किया है सर वो। और ओके। वो हम हर वीक डालते थे पहले, फिर फ्रीक्वेंसी उसकी कम की, एवरी 15 डेज किया। और अब हमने वो बैग ले लिया है 15 फीट का। तो ओके। वो बैग करीबन 10 दिन हुए हैं उसको। तो अभी और 20-25 दिन के बाद फिर इसमें से निकलना शुरू होगा जीवामृत। अ, ओके। तो अभी तक जो एक वो वाला है, और फिर जीवामृत से ही हम वो दूसरा स्प्रे बनाते थे पेस्टिसाइड वाला, उसमें दतूरा आंकड़ा है वो रख के फर्मेंट दस करके परनी फिर अर्क आप बनाते थे? 10 परनी? क्या सर? 10 परनी अर्क आप बनाते थे या अ, 7 परनी बनाते थे? नहीं सर, वो जो बैरल जीवामृत वाला है वो 200 लीटर का बैरल था। वो हम उसमें से जीवामृत पहले बनाते थे। और फिर क्या करते थे, उसमें से जीवामृत जो है वो 15 लीटर अलग कर देते थे। और उसमें वो दतूरा आंकड़ा, नीम के पत्ते, वो सब डालते थे। उसके बाद उसको फर्मेंट होने देते थे 7 डेज के लिए। फिर उसको छान के फिर उसमें से जो पंप आता है वो पंप में हम 200 ml वो डालते थे। और उसी वक्त हम कपूर भी डालते थे उसमें, और फिर उसका स्प्रे करते थे। वो जो वाला ओके। जीवामृत है वो ड्रिप इरिगेशन के थ्रू जाता है हमारा पूरा। तो और जीवामृत में क्या क्या चीजें आप इस्तेमाल करते हैं? हाँ, जीवामृत में है ना सर, यही जो यूट्यूब से हमने देखा था, तो उसमें जो गाय का गोबर है, फिर गाय का मूत्र है, फिर गुड़ है, बेसन है, बेसन और छाछ, वो ओके। डालते थे। और उसको 15 दिन तक रखते थे अंदर, और हर हर रोज जो हिलाना होता है वो हिलाते थे उसको। ओके। हाँ, और इसके अंदर वो वाला। इस जी। इसके अंदर आपने अभी है ना बेसन को हटा देना है बिल्कुल ही, हाँ, क्योंकि लेकिन अब तो लास्ट 10 डेज से सर बंद ही कर दिया है कि वो जो बैग आई है ना, तो हाँ बैग हाँ। में से ही जो निकलेगा। और बैग में सर क्या क्या डाला है ये लोग, जो जहाँ से बैग हमने लिया था, उन्होंने बोला था कुछ उसमें छाछ है, फिर गौमूत्र है, फिर गोबर है उसमें, फिर जो पके हुए चावल होते हैं वो चावल है, फिर उसमें जो पत्तियां होती है, पीपल पीपल का पेड़ होता है, फिर सहजन का होता है, उसकी जो पत्तियां होती है वो पत्तियां, फिर किचन जो टमाटर हमारे यहाँ उगे थे, तो वो तो टमाटर क्रश करके वो भी डाले हैं उसके अंदर। वो सब इसमें है फर्स्ट ना, टाइम फीलिंग वाला है, हाँ। ओके, थोड़ा है ना मीठा जैव रसायन और ऐड कर देना उसके अंदर। क्या सर? मीठा जैव रसायन। मीठा जल रसायन? मीठा जैव रसायन ये बनेगा मीठे फल से। अच्छा अच्छा, ओके, हाँ हाँ। तो वो इसके अंदर लगभग 50 लीटर वो ऐड कर दीजिएगा। 50 लीटर उसमें गुड़ डाला है सर, तो भी ये भी एडिशन में ये भी डाल दे, हाँ हाँ, तो मीठा जल। क्या होगा इसके, वो क्वालिटी और अच्छी हो जाएगी। और उसके अंदर ओके। काफी तरह के माइक्रोब्स वगैरह होते हैं। अच्छा सर, इसका कोई और वीडियो है इसमें यूट्यूब में, कैसे बनाना है उसको मीठा जल? आपके पास में अगर कॉपी है तो आप लिख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। एक 1 सेकेंड सर, 1 सेकेंड।
हाँ जी सर। ये मैं आपको अनुपात बता रहा हूँ। आप ओके। इसके अकॉर्डिंग क्वांटिटी कम ज्यादा कर सकते हैं। ओके सर। इसमें आपका अनुपात रहेगा 1:3:10। बरोबर है। एक के 1 केजी गुड़, 3 केजी फल और 10 लीटर पानी। और पानी। ओके सर। अगर आप मान लो इसको 200 लीटर के बैरल में अगर बना रहे हैं तो उसमें हम्म। 150 लीटर्स पानी, फिफ्टी हाँ। केजी फ्रूट और हम्म। 16 16 केजी आपका गुड़। गुड़ गुड़ आ ही जाएगा। ओके सर। इसको एयर हम्म। टाइट करके रखना है 90 डेज के लिए। हाँ, एयर टाइट। ओके। 90 डेज में ये रेडी हो जाएगा। इसकी एक्सपायरी डेट है 12 से 15 साल। ओके, 12 से 15 साल। ओके। ओके। इसमें स्टार्टिंग आ, टाइम में गैस बनेगा तो वो गैस आप रिलीज करवा देना ओके। और दोबारा से टाइट कर देना ड्रम को, ओके सर। ताकि वो फटे ना। है ना, अगर आप राइट वो दो सर। तीन दिन में अगर आपने गैस नहीं निकाली तो वो ड्रम को फाड़ देगा। ओके। तो इसके एवरी अंदर 3 डेज। आपने, हाँ, ये जी। स्टार्टिंग में 4 5 दिन तक वो ज्यादा गैस बनेगा, उसके बाद वो 10 10 दिन में बनेगा। ओके। ओके। तो 90 राइट सर। डेज में ये रेडी होगा। 90 डेज में रेडी होने के बाद इसमें से 50 लीटर उस बड़े वाले जो आपका वो है हाँ हाँ। बैग, उसके अंदर उसमें आप इसको ऐड कर दीजिएगा। 25 लीटर। हम्म। 50 लीटर। 50 लीटर। ओके। जी। बैग में। ओके। और सर ये जो फल है, फल में कोई भी चलेगा? फल में आपका चलेगा मीठे में केला, सेब, हाँ। आपका ओके। चीकू, ओके। कद्दू। चीकू के बाद सर क्या बोला? कद्दू कद्दू। पीले कलर का जो ओके। आता है जिसको सब्जी वगैरह में यूज करते हैं। हाँ हाँ, कद्दू, हाँ, यस। हाँ, और इसमें आपका बिल्वा, बिल्वा का सबसे सुपर बनता है। बिलवा। बिल्वा, बिल्वा जो बिल पत्र होते हैं ना, उसके फल जो लगते अच्छा। हैं बिल, हाँ, ओके ओके। राइट सर। जो शिव पे चढ़ाए जाते हैं, उसका बिल्वा का गूदा आप निकाल करके पके बिल्व का उसका आप बनाइएगा तो सबसे सुपर क्वालिटी उसका बनता है। ओके। राइट सर। हम्म। क्योंकि उसके अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में पोटेशियम और कैल्शियम होता है। ओके। और भी काफी सारे मिनरल्स उसमें होते हैं, तो उसका बना के यूज करोगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके। ओके सर। राइट सर। ऐसे थैंक ही यू सर। कड़वा जैव रसायन भी आप बना लीजिएगा। हाँ कड़वा जैव रसायन आपका बनेगा किसी भी मीठे कड़वे फल से, जैसे आपका एलोवेरा, हाँ। आपका अकवा, मदार आकड़ा जिसको बोलते हैं, आंकड़ा, यस सर। आकड़ा के पत्तियों का, हम्म। धतूरे का, ओके। नीम की निबोलियों का, ओके। या कड़वा जो भी जिसको गाय नहीं खाती, इसका हाँ भी हाँ, नहीं प्रोसेस खाती है। सेम ही रहेगा। अच्छा। इसका भी अनुपात सेम प्रोसेस, रहेगा उसका? अनुपात भी सेम रहेगा और वो भी सेम रहेगा। ये भी 90 हाँ। डेज में तैयार होगा, एक्सपायरी भी उसकी सेम रहेगी। ये और आपको उसमें इस्तेमाल करना गुड़। है हाँ। अमावस्या के आसपास। स्प्रे में इसको अमावस्या। यूज करना है 2 ml/लीटर पंप में। पंप में। पर 1 लीटर। अमावस्या के ओके। आसपास, क्योंकि जितनी भी बीमारियां आती हैं, कीट अंडे लार्वा जो छोड़ता है, वो अमावस्या में हम्म। छोड़ता है। तो अमावस्या से अगले दिन आप उसको कर देंगे या अमावस्या से एक दिन पहले कर देंगे तो अंडे हम्म। लार्वा वहीं पे वो डैमेज हो जाएंगे, आगे वो नहीं बढ़ेंगे। ओके। ये स्प्रे कर देना है ना इसका? 2 ml/लीटर स्प्रे में ये इस्तेमाल किया जाएगा। ओके। और इसमें गुड़ और पानी कॉमन रहेगा, ओनली जो फल है उसकी जगह पे ये चीजें आ जाएगी? हाँ, उसकी जगह पे आपका वो सारा सेम रहेगा, बाकी बस वो उसमें कड़वा आपका फल आएगा। कड़वा फल आएगा। अच्छा। जी। बरोबर है सर। राइट सर। ऐसे ही आप एक बना लीजिएगा नींबू का, नींबू सिट्रस, का। नींबू का। हाँ हाँ।
हाँ हाँ। वो खट्टा जैव रसायन बनेगा, वो फ्लावरिंग स्टेज पे आपको इस्तेमाल करना है स्प्रे में। ओके, फ्लावरिंग में। फ्लावरिंग के समय पे जब समय फ्लावरिंग पे। प्लांट उठाएगा, उस टाइम पे हम्म। 2 ml/लीटर उसको पानी में मिला करके और स्प्रे आप कर सकते हैं। ओके। तो वो क्या करेगा, प्लांट की ग्रोथ को रोक देगा और उसके अंदर फ्लावर्स की संख्या को बढ़ा देगा। ओके। राइट। तो ये तीनों तरह के अलग अलग आप बना करके जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि 90 डेज इसमें बनने में लगेंगे। ओके। राइट सर। इसमें भी गुड़ और पानी सेम रहेगा, ओनली बीच वाला जो है वो साइट्रस फ्रूट, इसमें नींबू आ जाएगा। जी जी जी। ओके सर। ये ओनली स्प्रे होगा फ्लावरिंग की स्टेज पे। यस। ओके। कड़वे वाला यूज होगा अमावस्या के आसपास। अमावस्या के आसपास। हाँ। और मीठे वाला आप नीचे मिट्टी में भी चला सकते हैं, अगर मिट्टी का पीएच हाई है तो। ओके। डायरेक्ट भी उसको चला सकते हैं, नहीं तो इसमें 50 लीटर इस बैग में ही ऐड कर दीजिएगा, तो वो इसी में वो मिक्स हो जाएंगे। हाँ हाँ, वो बैग में ही ऐड कर देंगे 50 लीटर। ओके। हाँ जी। ओके सर। क्लियर हो गया आपको सभी ये? सर। क्लियर हो गया आपको सभी पूरा ये? हाँ, क्लियर हो गया सर, मैंने लिख दिया है डायरी में। 3 चीजें हैं टोटल। एक जो कड़वी है वो बैग में डालनी है, या आप जमीन में भी डाल सकते हो उसको। नहीं, और कड़वे नहीं नहीं वाला नहीं आपका। नहीं, मीठे वाली, मीठे वाली। हाँ। जी। और कड़वे वाला है वो अमावस्या के आसपास 2 ml/1 लीटर पंप में स्प्रे करना है। हम्म। और जो साइट्रस है, वो साइट्रस जब फ्लावरिंग का टाइम होता है उस वक्त उसको भी 2 ml/लीटर स्प्रे करना है। जी। ओके सर। और किसी किसान भाई का कोई प्रश्न? देखिए, जब तक आप कोई भी किसान भाई प्रश्न नहीं करेगा, तब तक मुझे भी आनंद नहीं आएगा और आपको भी नहीं आएगा। क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है ये संवाद के लिए है, और संवाद में अगर आप चुप रहेंगे तो इसका फिर करने का कोई बेनिफिट नहीं होगा। मेरे पास में ज्ञान काफी है जो मैंने इकट्ठा किया हुआ है, सभी फार्मरों पे जा जा करके 10 से 12 स्टेटों में। तो जितने ज्यादा आपके प्रश्न रहेंगे उतना ही ज्यादा मैं आपको बता पाऊंगा अच्छे से। और अगर आपके कोई प्रश्न नहीं है तो फिर संवाद को यहीं पे क्लोज करें, क्योंकि टाइम बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो फिर मैं जो दूसरे बचे हुए मेरे काम हैं उन पे मैं फोकस करूं। राम राम राकेश कुमार जी। राम राम जी। हाँ, जैसे कल जितेंद्र सर जी ने कहा था कि सिल्वर एजी प्लस के बारे में कहा था उन्होंने। जिस भी फसल पर हम सिल्वर एजी प्लस का स्प्रे करते हैं तो उस फसल पर एक प्रभाव पड़ता है कि उस फसल पर बहुत ज्यादा म- उस फसल पूरा सा 2 दिन में खाली हो जाता है। तो उसको फिर से भरने के लिए उसके ऊपर नैनो एनर्जी एनपीके तो इसका स्प्रे किया जाता नहीं, मैं है आपका ना। कृष्ण कृष्ण पाल जी, मैं आपका अच्छे से समझ नहीं पाया कि क्या बोला है। जो सिल्वर एजी जैसे प्लस है ना, अगर वो प्लांट पे आप स्प्रे करते हो, हाँ, तो क्या बोला आपने आगे? तो उसका प्रभाव कैसे होता है। ये सिल्वर एजी जो प्लस है ना, ये कॉपर और सिल्वर है, चांदी और तांबा, उसके नैनो पार्टिकल ये हैं। जैसे पुराने समय में रजक भस्म स्वर्ण भस्म जो खाते थे, तो इसी तरीके से इसके नैनो पार्टिकल निकाले हुए हैं। जब आप इसको प्लांट के ऊपर स्प्रे करते हैं, तो ये सिल्वर और कॉपर सबसे बड़ा फंगीसाइड होता है। ये फंगस को कंट्रोल करता है और प्लांट की इम्यून सिस्टम को अच्छा करता है। 1 से 2 ml/लीटर आप नीचे ड्रेंचिंग करेंगे तो वो आपकी जो रूट है उसको वो साफ करेगा। जितनी भी बेड फंगस है उसको वो किल करेगा, मार देगा। और ऐसे ही अगर आप ऊपर स्प्रे करोगे तो ऊपर जितने भी फंगस वगैरह आए हुए हैं उसके अंदर, उसको वो कंट्रोल करेगा। नहीं, जैसे कि उन्होंने जितेंद्र सर जी थे कल, तो उन्होंने कहा था जैसे हम स्प्रे करेंगे सिल्वर एजी प्लस का तो
पौधे को बहुत ही ज्यादा तेज भूख लगेगी। तो इस वजह से उसके 2 दिन बाद हमें नैनो एनर्जी और उसके भी 2 दिन बाद नैनो एनपीके का स्प्रे करना पड़ेगा। वो उन्होंने ठीक बोला है, जब आप वो उसको दोगे तो उसकी इच्छा बढ़ जाएगी खाने की, प्लांट हेल्दी अच्छा। हो जाएगा। तो उसका स्प्रे करोगे तो उसके बाद में नैनो खनिज एडवांस का या एनपीके का, तो उसको तुरंत से भोजन मिलेगा, तो प्लांट अच्छा हो जाएगा, उसका इम्यून सिस्टम भी अच्छा होगा, और न्यूट्रिशन आप अवेलेबल करवा देंगे तो वो और ज्यादा अच्छा हो जाएगा प्लांट आपका। अच्छा, ये तो बाकी की स्प्रे करने जरूरी है? बाकी की स्प्रे मतलब? मतलब सिल्वर एजी के बाद हम 2 दिन पे नैनो नहीं, एनर्जी का स्प्रे करते हैं, फिर उसके वो 2 दिन बाद? वो कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास में अच्छा। है और आप प्लांट को अच्छा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसकी जगह पे अच्छा। आप, अगर मान लो आपके पास में वो नहीं है, तो अणु जल का भी आप प्लांट पे स्प्रे कर सकते हैं, उससे भी प्लांट को अच्छा। अच्छा। एनर्जी मिलेगा। ठीक है। ठीक है, तो सभी तरह की फसल में ऐसा ही होता है कि जैसे कि ऐसे ही स्प्रे लेना पड़ता है क्या सभी तरह की फसल में? नहीं, कपास देखिए वगैरह। आप, एक तो आप ये समझिए कि कौन सा नैनो पार्टिकल किसके साथ में करेंगे मिला करके तो अच्छा वो रिजल्ट आपको देगा। अच्छा। जैसे नैनो कैल्शियम है, और नैनो पोटेशियम और नैनो बोरान, अगर इन तीनों को एक साथ में मिला करके स्प्रे करोगे तो आपके प्लांट में ये ज्यादा अच्छी मात्रा में उठाएगा प्लांट इनको, और रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। ऐसे ही नैनो आयरन के साथ में नैनो कॉपर आप मिला सकते हैं। नैनो आयरन और कॉपर दोनों अच्छा काम करेंगे। ऐसे ही जो मैग्नीशियम और नाइट्रोजन, ये दोनों को आप मिला के करोगे तो उससे वो अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। नैनो एनपीके और नैनो एनर्जी, इनको दोनों को आप मिला करके स्प्रे करिएगा। मैग्नीज जो है उसको अकेला ही आपको यूज करना है, और जिंक को भी आपको अकेला ही यूज करना है। अकेले अकेले में इनको करेंगे तो ये ज्यादा अच्छा रिजल्ट आपको देंगे। ऐसे ही नैनो खनिज एडवांस और नैनो एनर्जी, इन दोनों को आप मिला सकते हैं। तो अच्छा। आपको ठीक। ये समझ में आया कि किसके साथ में कौन से वाला मिलाओगे तो प्लांट को आपका अच्छा फायदा होगा। कैल्शियम, पोटेशियम और बोरान, इन तीनों को मिला सकते हैं। आयरन और कॉपर को मिला सकते हैं। मैग्नीशियम और नाइट्रोजन को मिला सकते हैं। एनपीके और नैनो एनर्जी को मिला सकते हैं। मैग्नीज को अकेला करना है, जिंक को अकेला करना है, नैनो खनिज एडवांस और नैनो एनर्जी मिला सकते हैं। तो इसमें अच्छा। जो भी ठीक। आपके पास में है उसी के हिसाब से आप उसको बनाइए। अच्छा। ठीक है। ठीक है, धन्यवाद सर। जी। और किसी किसान भाई का कोई प्रश्न? देखिए, सभी किसान भाइयों को मेरा अनुरोध है कि सबसे पहले वो अपनी मिट्टी की टेस्टिंग करवाएं। मिट्टी की टेस्टिंग में जो भी आपके प्लांट में, आपकी मिट्टी में जो प्रॉब्लम है उसको आप सॉर्ट आउट करिए। अगर आप मिट्टी पे काम करने की बजाय प्लांट पे काम करते रहोगे तो आपके जो प्रोडक्ट हैं वो बार बार आपको परचेज करने पड़ेंगे, और उससे आपकी कॉस्ट भी बढ़ेगी। तो इसलिए आप मेन मिट्टी पे काम करिए, मिट्टी को पूरा बैलेंस करिए, भूमि उपचार को आप कंप्लीट करिए। जिस दिन आप भूमि उपचार कर लेते हो कंप्लीट, तो आपके जो ऊपर के खर्चे हैं वो आपके बंद हो जाएंगे, ज्यादा प्रोडक्ट वगैरह की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सोल का उद्देश्य और हमारा उद्देश्य किसान भाई को प्रोडक्ट बेचना नहीं है, सिर्फ आपकी हेल्प करना है। तो आप भूमि उपचार करिए कंप्लीट। भूमि उपचार करने के बाद में आप के खर्चे घट जाएंगे और प्रोडक्शन आपका बढ़ेगा। मिट्टी को बैलेंस करने के बाद में आपको सिर्फ जरूरत पड़ेगी बायोडाइजेस्टर बैग की और एक गाय की। उसी के मटेरियल को आप अगर बना बना करके चलाते रहोगे तो मिनिमम से मैक्सिमम उत्पादन आप निकाल पाओगे। और अगर आपकी मिट्टी बैलेंस नहीं है तो आपकी कहीं ना कहीं बीमारियां आती रहेंगी, जिससे आपके खर्चे बढ़ जाएंगे। कोई भी अगर बीमारी आपके प्लांट में आती है तो वो कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी होती है। जैसे अगर कोई भी कीड़ा आपके फ्रूट में अगर आया हुआ है, या इल्ली अगर आई हुई है,
तो वो आयरन की डिफिशियंसी है, ना कि कोई बीमारी। अब प्रोडक्टों से आप ऊपर से कंट्रोल करते रहोगे तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो डिफिशियंसी है, उसकी कमी के लक्षण है वो। तो आप कमी के लक्षण पे काम कर रहे हैं, कमी ना हो प्लांट के अंदर, तो उसके ऊपर आपको काम करना है। तो उसके लिए वो भूमि उपचार आपको करना पड़ेगा। ऐसे ही कोई भी आपके रस चूसक कीट अगर आ रहे हैं, कुतरने वाले कीट अगर आ रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं कैल्शियम की डिफिशियंसी है। आपके प्लांट के अंदर कैल्शियम पूरा नहीं है, तो इसी वजह से वो माहू, मच्छर, तेला, चेपा या जितने भी रस चूसने वाले हैं वो सब आ रहे हैं उसके अंदर। ऐसे ही कोई भी आपकी प्लांट के अंदर अगर वायरस का अटैक है, जैसे ज्यादा ये आपको पपीता में देखने को मिलेगा या मिर्ची में देखने को मिलेगा, पत्ते जो ऊपर से मुड़ जाते हैं, तो वो आयरन, आपकी जिंक की डिफिशियंसी है। अगर जिंक प्लांट के अंदर नहीं होगा तो वायरस का अटैक होगा। इसलिए वो, आपने देखा होगा कोविड में, कोरोना काल में जिंक की गोलियां खिलाई गई थी, क्योंकि जिंक हमारे फूड में नहीं है। ऐसे ही कोई भी बैक्टीरियल ब्लाइट, बैक्टीरियल ब्लास्ट अगर आपकी क्रॉप में है, तो वो कॉपर की डिफिशियंसी है। अगर कॉपर प्लांट में नहीं होगा तो वो उसको ब्लाइट और ब्लास्ट आएगा ही आएगा। तो कुल मिलाकर के अगर बात की जाए, न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी ही बीमारी है। अब वो चॉइस आपकी है, या तो आप प्रोडक्ट ले लेकर के उसको बीमारी के ऊपर काम करते रहो, या भूमि उपचार एक बार कर लो, उसके बाद में बीमारी ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगी, उसमें कोई भी बीमारी नहीं आएगी। तो इससे संबंधित किसी किसान भाई का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकता है। जिन्होंने केवी के रायपुर करके जुड़ा है, आप अपना नाम बता सकते हैं? आई गेस अब आज आप पहली बार जुड़े हैं। केवी के रायपुर, इस नाम से जिन्होंने जुड़ा है, आप सुन पा रहे हो क्या? ठीक है। गिराज प्रसाद, आप आज पहली बार जुड़े हैं। गिराज प्रसाद जी। शिवनंदन जी, आप आज पहली बार जुड़े हैं हमसे। देखिए गिराज जी, केवी के रायपुर इस नाम से जिन्होंने जुड़ा है, और शिवनंदन जी, आप थोड़ा सा अनम्यूट करके बता सकते हैं अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो इसके हमारे लिए ये आसानी होगा। हमको भी पता चलेगा कि आप आज पहली बार जुड़े हैं, तो राकेश जी उस हिसाब से आप लोगों से बात करेंगे। अखिलेश यादव, आप आज पहली बार जुड़े हैं क्या? नहीं मैम, अच्छा मैं तो ठीक है, कई बार पहले भी जुड़ चुका हूँ। अच्छा जी ठीक है, ओके। अखिलेश जी, अभी क्या क्या लगाते हो आप, और ऑर्गेनिक फार्मिंग कब से किया हुआ है आपने? आगे ना फार्मिंग तो बहुत पहले से मेरे गुरु जी जब श्री गणेश किए थे तभी से है। इस समय मेरा आम का बाग है, चल रहा है। ओके। तो अभी फ्लावरिंग आ गई होगी आम पे आपके? जी जी, फ्लावरिंग आ गई है, बहुत बढ़िया आई तो है। अभी क्या डोज आप उसको दे रहे हैं? अभी देके आए हैं, जैसे नीम बाण है, कैल्शियम है, ये सब। नीम बाण ऊपर से वो किए हैं, फूलों के आने के पहले स्प्रे किए हैं, ताकि नीचे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये सब चीजें, गोवर्धन खनिज खाद है, ये सब दिए हैं। जीवाणु न्यूट्रिशन जल आपने अणु जल प्रॉपर चल ही उसमें दिए रहा है। हैं? जी जी जी। ओके। और कुछ दिशा निर्देश दीजिए सर। आप उसके अंदर बोरेक्स पाउडर, आपको सुहागा मार्केट से मिल जाएगा। वन सुहागा, के जी 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 सुहागा जी। 200 लीटर पानी में मिक्स करके उसको अच्छे से घोल के, और नीचे मिट्टी पे आपको स्प्रे करना है, क्योंकि अच्छा फ्लावरिंग अच्छा। स्टेज पे बोरान की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है प्लांट को, और ऑलमोस्ट किसान हाँ भाई हाँ, उसकी बोरान तरफ की। ध्यान नहीं देते। जी जी।
पिछली बार मेरे आम्रपाली में काफी, क्योंकि लदा बहुत था तो उसमें काफी फल फटे फटे आए थे। अगर फ्रूट आपका फटा हुआ आ रहा है तो वो कैल्शियम की और बोरान की डिफिशियंसी उस टाइम पे हो गई है प्लांट के अंदर, तो इसीलिए मैंने आपको ये कैल्शियम के बताया लिए है सर, एक। हाँ जी। कैल्शियम के लिए और मान लो बोरान के लिए तो आपका सुहागा हो गया, मान लो पूर्ति कर देगा। कैल्शियम के लिए क्या किया जाए सर? कैल्शियम के लिए आप उसके अंदर सफेद मिट्टी भी ऐड कर सकते हैं, जिप्सम जिसको बोलते हैं। अगर आपके जी। पास में मिट्टी की रिपोर्ट है तो वो आप मेरे को दिखाएंगे तो फिर मैं और आपको अच्छे से बता पाऊंगा। अच्छा, स्ट्रोंग चूना कैल्शियम ऊना के जो नाम हल्का से भी, फुल्का। स्ट्रोंग कैल्शियम के नाम से भी सोल के पास में एक उत्पाद है, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या नैनो कैल्शियम, उसका आप स्प्रे जी कर जी। सकते हैं ऊपर से प्लांट के ऊपर, तो वो भी कहीं ना अच्छा, कहीं ये उसकी जो पूर्ति करेगा। ये सर जो सुहागा बताए हैं, इसको सिर्फ लेके पानी में घोल के उसी पानी को स्प्रे करना है जमीन में? हाँ, 1 kg सुहागा आपने लेना है, उसको 200 लीटर हाँ। पानी में घोल लेना है कूट करके, वो अच्छे से घुल जाएगा। जी। उसके बाद में अपने मिट्टी हम्म। के ऊपर उसको स्प्रे करना है। ये जो जी सुहागा है, बोरान इसके अंदर जी होता है और बोरान प्लांट मिट्टी से ही उठाता है। तो आप उसको जी कर जी। दोगे स्प्रे तो वो तुरंत से प्लांट उसको अपटेक कर लेगा। ये मोबाइल होता तो है, ये सर, मिट्टी के अंदर ये घूमता रहता जी, है, तो ये खुद चला जाएगा तो प्लांट के ये सर पास। जैसे सर स्प्रे करने के बाद पानी लगा सकते हैं फिर? हाँ, पानी लगा सकते हैं तो और भी अच्छा काम करेगा। जी जी, क्योंकि हमारे उसमें पेड़ों में सब में सर्किल बना हुआ है, तो अभी हाँ, मैंने तो आप उसमें डाला उसमें था। उसमें उसमें आप स्प्रे कर दीजिए। ये गीला मिट्टी अगर है तो उस पे भी आप इसको स्प्रे कर सकते हैं, नमी अगर मिट्टी में है। और अगर सूखा हुआ है तो उस अच्छा पे अच्छा स्प्रे सर, करके पानी भी लगा सकते हैं। अभी एक सप्ताह पहले मैंने उसमें चूना और उसकी क्या सरसों की खली, है ना, गेरू, और यही सब चीजें उसमें मैंने डाला, ऐड किया है जमीन में। देखिए, अगर आप ऐसे ऐड कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान भी कर देगा। उसका नहीं रीजन नहीं, क्या कम है? परसेंटेज में। जैसे चूने की अगर मैं बात करूं, चूने के अंदर भी कैल्शियम है, और आपका सफेद मिट्टी के अंदर भी आपका कैल्शियम है। एक कैल्शियम जी। फास्फेट है और एक कैल्शियम सल्फेट है, और एक कैल्शियम हम्म। नाइट्रेट होता है। तो वो कौन सा आपकी मिट्टी जी में कम है, उसी को उसी हिसाब से आपको देना पड़ेगा। फास्फेट चाहिए जी। या सल्फेट चाहिए या नाइट्रेट चाहिए, है ना? तो उसके अकॉर्डिंग अच्छा, ही आप। सेंधा नमक भी मैंने हल्का से घोल करके डाला है, 150 ml। हाँ, उसका भी आप ये ध्यान रखिएगा विशेष, अगर आपकी मिट्टी का पीएच हाई है तो आपने उसके अंदर नीचे कोई भी नमक नहीं डालना। मैं पीएच नहीं है ये सर, पीएच बैलेंस पे है। अगर पीएच बैलेंस है तो आप हल्की हल्की मात्रा में इस्तेमाल कर सकते हैं। जी जी जी। ठीक है सर, ये सुहागा वाला काम कर रहे हैं, बाकी स्टोल से जो आप बताए हैं उसको ही मंगाते हैं। अनिल ठीक जी। सर, बनते गो मक्खन। वंदे को मातरम। जी अनिल सर। जी, थोड़ा सा बताएंगे आप कहाँ से हैं? मैं यूपी से हूँ, रायबरेली से। ओके, नहीं आपका तो हो गया है। अभी आपके नीचे जो है मेरे को जो दिखाई दे रहे हैं, अनिल जी। गिरिजराज प्रसाद जी, आप थोड़ा अपना परिचय देंगे, आप कहाँ से हैं और क्या आप करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में? मैं सर टोंक राजस्थान से हूँ। टोंक जिले से, उनियारा तहसील है, ग्राम हैदरीपुरा। ओके, तो अभी कितने एकड़ में आप कर रहे हैं? हाँ सर मेरे पास 3 एकड़ में अमरूद की बागवानी करता हूँ मैं। ओके। हेलो। हाँ जी, हाँ हेलो। जी, बोलिए। जी बोलिए, आपकी आवाज उसमें आ क्या रही है। है, मैं केमिकल जो यूज करता था पहले, वो मैंने लगभग 3 वर्ष हो गए बंद कर दिए केमिकल।
ओके। और मेरे एक एक समस्या है। एक तो नीचे जो जमीन में जो पौधे की जड़ें हैं उन वो वो आ रहा है थोड़ा। और फलों में चित्ती आती निमाटोड, है वो। आपकी आवाज ब्रेक हो गई थी बीच में, क्या हाँ रहा है जी। नीचे जड़ों में? हेलो। आपकी जड़ों में हाँ, प्लांट की क्या निमोटेड। रहा है? निमाटोड की शिकायत आपके प्लांट में है नीचे? निमोटोड। ओके, तो उसके अंदर आप हाँ क्या जी, हाँ करिए? जी। और उस ऊपर हाँ जी। हेलो। निमाटोड के लिए सोल के पास में एक जीरो टोड करके प्रोडक्ट है। हाँ जी सर। जीरो टोड 2 kg हाँ जी, पर एकड़ में आप किसी भी कंपोस्ट खाद में मिला करके या गोवर्धन खनिज खाद में मिला करके उसको डाल हाँ दीजिए। जी, और हाँ जी। भक्षक पीएम को अच्छा। फर्मेंटेशन करके उसको भी चलाइए। और हाँ उससे जी, पहले ऊर्जा जल एक बार उसमें आप चला दें। जब ऊर्जा जल आप उसमें चला देंगे तो कहीं ना कहीं हाँ जो जी, निमाटोड्स है वो डरमेंसी में चली जाएगी, वो हाँ जी, एक्टिव नहीं होगी। और जैसे ही आप जीरो टोड और ये आप भक्षक पीएम चलाएंगे तो वो उसको कहीं ना कहीं खा जाएगी, तो उससे आपके प्लांट बच हाँ जी। जाएंगे। एक तो और ऊपर है से सर। पत्ती। तो उसमें चित्ती आ जाती है, लाल लाल काला काला फलों के ऊपर दाने दाने से हो जाते हैं, और लाल और काले कलर में। ये फ्रूट के ऊपर और दाग दाग आया हुआ है क्या? हाँ जी, हाँ जी, ये देखिए, दो तरीके का होता है। एक तो फंगस की वजह से दाग आ जाता है, एक मोलिब्डेनम की कमी से आ जाता है। अगर हाँ छोटे जी, बिंदु टाइप का जो है, जो छोटे छोटे डॉट 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 जो हो जाते हैं ब्लैक कलर के, वो आपका हाँ मोलिब्डेनम की जी, कमी है। और अगर उसके हाँ अंदर जी। मान लो काला हो गया है, वाइट थोड़ा लगा हुआ है, तो वो काला है फंगस सर, आपकी लाल है। और काला। लाल और काला। तो उसका वो साइज जो है वो कितना बड़ा है? वो ये मान के चलो अपने, इसकी तरह सरसों के दाने होते हैं ना अपने, बारीक सरसों के दानों की तरह। उसकी आप एक मेरे को फोटो भेजिएगा एक बार, तो उसको हाँ जी देख सर। करके मुझे और अच्छे से समझ में आएगा कि वो क्या प्रॉब्लम हो रही है, मोलिब्डेनम की कमी है या फिर फंगस है। हाँ जी। और क्या परेशानी है उसमें? और ये फल फटते हैं सर। फल फटते हैं तो वो कैल्शियम की डिफिशियंसी है। कैल्शियम पूरा नहीं होगा तो फल फटेंगे ही। अच्छा सर। कैल्शियम की पूर्ति उसमें करवाइए तो वो नहीं फटेंगे। अच्छा सर। जी। और ये और बोरान जो सर मैंने मैं बोला है, जैसे इसका बोरान पाउडर, ऑर्गेनिक उसका सर्टिफिकेट भी लेने के लिए। जो मैंने बोरान का भी बताया है हाँ वो सर, भी मैंने आप सुन ऐड लिया कर वो भी देते हैं। आपकी। हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल, वो भी मैंने समझ लिया है। और सर मैं जैसे इसका सर्टिफिकेट लेने के लिए, प्रमाण पत्र लेने के लिए मेरे को क्या पड़ेगी, क्या अप्लाई करना पड़ेगा? वो आप कोई भी आपके पास में आस में जो भी कृषि विज्ञान केंद्र है वहां पे जा करके आप पता करिए, वो आपको सब प्रक्रिया बता देंगे। वैसे प्राइवेट भी ये करते हैं कुछ कंपनियां। अब वो आपके वहां धन्यवाद पे सर। कौन सी कंपनी है उससे आप वो ले हाँ जी। सकते हैं सर्टिफिकेट। उसमें ठीक है अप्लाई सर। कर दोगे तो वो 3 साल के बाद में आपको वो देंगे। एक एक साल के बाद में एक कलर का देंगे, फिर सेकंड कलर का, और फिर थर्ड कलर का। ग्रीन वाला जो है वो आपका पूरा ऑर्गेनिक जब हो जाता है तो 3 साल के बाद उसको वो देते हैं। ठीक है सर। बहुत जी। बहुत और धन्यवाद किसी सर। किसान भाई का कोई प्रश्न? जी। सर, आपने सॉइल टेस्टिंग के लिए मुझे उस वक्त बोला था, मैंने कुछ लिखा नहीं था, एक शॉर्ट में थोड़ा सा सर बता देंगे? आपको क्या करना है, अगर आपकी लैंड सेम स्ट्रक्चर अगर है मिट्टी का, मान लो आपके पास सपोज करो कि 2 एकड़ लैंड है, तो 2 एकड़ लैंड का आप नीचे से खुदाई करके देखोगे 3 फीट तक का, अगर उसका सेम स्ट्रक्चर है तो वो एक ही हाँ। सैंपल आप निकाल सकते हो 2 या 3 जगह से। और अगर ओके। स्ट्रक्चर अलग अलग है तो फिर वो अलग अलग सैंपल बनेंगे। तो वो डिपेंड करता है मिट्टी के स्ट्रक्चर के ऊपर। आपको क्या करना है, 3 फीट का गड्ढा अपने खेत में बनाना है।
3 बाई ओके 3 का, तो आपको उसमें लेयर नजर आएंगी। ऊपर की जो हम्म लेयर होगी वो थोड़ी ब्लैक कलर की होगी, क्योंकि उसके अंदर माइक्रोब्स वगैरह कुछ मात्रा में रहते हैं। उससे नीचे राइट जो लेयर होगी वो येलो कलर की भी हो सकती है या वैसी भी हो सकती है, किसी हम्म। और कलर की। तो थर्ड जो देखोगे वो भी कुछ और कलर की आपको मिलेगी। ऐसे 3 लेयर आपको मिलती हैं। कुछ मिट्टी के हम्म। अंदर कुछ मिट्टी के अंदर दो भी मिल सकती हैं, एक ब्लैक और एक येलो। कुछ में आपको ओके एक भी मिल सकती है, ऊपर से लेकर के और नीचे तक का 3 फीट तक का सेम स्ट्रक्चर। ओके तो वो अगर लेयर अलग अलग हैं, यानी अगर 3 लेयर हैं, तो वो हम्म। सभी में से लगभग 300 आप निकाल लेंगे। 300 ओके ग्राम निकाल करके उसको अलग अलग पॉलिथीन में आप पैक कर लोगे, और सैंपल उसका एक हम्म ही बनेगा। ऐसे ही आपने वो रेंडमली अगर 3 4 गड्ढे अपने लैंड में बनाए, अगर उनका हम्म। सेम स्ट्रक्चर है, तो ऊपर वाला मिट्टी ऊपर वाले में मिला सकते हैं, बीच वाला ओके बीच में मिला सकते हैं, और नीचे वाला नीचे में मिला सकते हैं, तो वो एक सैंपल काउंट होगा। समझ और गया अगर सर राइट अगर मिट्टी का स्ट्रक्चर अलग है तो फिर वो आपको, अगर 2 टाइप की मिट्टी है, मान लो इस साइड की 2 ही लेयर निकली, आगे आपने हम्म देखा तो उसमें 3 लेयर निकली, तो वो फिर हम्म। अलग अलग सैंपल काउंट होंगे, अलग अलग सैंपल हो जाएंगे। तो वो आपको ओके उसका विशेष ध्यान रखना है। अगर सेम लेयर हैं तो एक ही सैंपल चलेगा पूरे फार्म का। अगर मिट्टी के हम्म। स्ट्रक्चर अलग अलग हैं तो फिर अलग अलग सैंपल आपके लगेंगे। पर ओके सैंपल 7,000 आपका फीस रहेगा, जिसमें आपका पीएच, ईसी, ओसी, सीईसी, ऑर्गेनिक कार्बन, ऑर्गेनिक मैटर, आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, सल्फर, सभी माइक्रो न्यूट्रेंट और माइक्रोब्स के जो भी फंगस वायरस जो भी हैं, उन सब का वो कंप्लीट टेस्ट आपको मिलेगा। इसके बाद में एक ही टेस्ट बचता है जिसको बोलते हैं मिट्टी की एमआरआई, जो अभी यूएसए में ही होता है। आप वहां ओके से भी करवा सकते हैं यूएसए से, लेकिन उसका वहां पे वो फीस लगभग 35 40,000 के आसपास चला जाता है, और वो 2 3 महीने के बाद में रिपोर्ट भेजते हैं। अगर ये हम्म। आप जो सिंपल वाला जो सोल करवा के दे रही है अभी प्रोवाइड, अगर वो आप हम्म। करवाएंगे तो ऑलमोस्ट वो कंप्लीट उसमें आ जाता है, सभी माइक्रोब्स, सभी न्यूट्रिशन, पीएच, ईसी, ओसी, सीईसी, ईसी। तो उसके बेस पे भी हम आपको बता सकते हैं कि इसके अंदर आपका क्या प्रैक्टिस रहेगा। तो वो प्रैक्टिस रिपोर्ट के बाद ही मैं आपको प्रॉपर बता पाऊंगा। तो उसको आप करिएगा, तो वो मिट्टी को बैलेंस आप करिए। मिट्टी में अगर कार्बन कम है तो कार्बन के ऊपर काम करिए। अगर मिट्टी के अंदर ईसी कम है तो ईसी के ऊपर काम करिए। अगर मिट्टी के अंदर सीईसी कम है तो आप सीईसी के ऊपर काम करिए। तो जो भी आपकी मिट्टी में कम है उसी के ऊपर आप काम करिए। तो उससे क्या होगा, आपकी कॉस्टिंग भी घटेगा और प्रोडक्शन भी आपको अच्छा होगा, और मिट्टी जल्दी बैलेंस हो जाएगी। जिस दिन आपने मिट्टी को बैलेंस कर लिया, उस दिन आपका ऊपर का जो खर्च है वो आपका बहुत ही कम हो जाएगा। मिनिमम खर्चे में मैक्सिमम उत्पादन आप ले पाओगे। तो इसलिए मिट्टी के ऊपर काम तभी हो पाएगा जब आपकी टेस्टिंग रिपोर्ट मेरे पास में होगी। उसके बेस पे ही मैं आपको बता पाऊंगा कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है और कैसे सॉर्ट आउट होगी। इस दौरान जो भूमि उपचार की जो प्रक्रिया है, ये 2 साल की है। अगर आपके पास में पैसा है, जो 3 कंडीशनें मेरी रहती है कि आप एक फाइनेंशियली फिट हो, एक मेंटली फिट हो, और एक फिजिकली फिट हो। जो मैंने 8 साल में किया है वो मैं आपका 8 महीने में भी करवा सकता हूँ। उसके लिए बस कंडीशन यही है कि तीनों रूप से आपको फिट होना पड़ेगा, आप उसको कर सकते ओके हैं। जिस किसान भाई के पास में फाइनेंस की प्रॉब्लम है, तो वो उसको हम्म। पार्ट में भी कर सकता है। मान लो आपकी मिट्टी की कॉस्टिंग बैलेंस करने की कॉस्टिंग सपोज करो 1 लाख आई, तो 20,000 का अब कर लिया, 20,000 का 6 मंथ के बाद कर लिया, अगले 25,000 का अपने अगले 6 मंथ में कर लिया। ऐसे 4 से 5 मंथ में आप उसको कर सकते हैं बैलेंस। तो वो ओके सर आपका टाइम टाइम लिमिट जो है वो बढ़ जाएगा, और अगर तीनों तरीके से फिट है तो उससे टाइम लिमिट आपका कम हो जाएगा।
ओके। सर सपोज मैंने 3 गड्ढे किए, 3 में मुझे 2 ही लेयर मिले, एक ब्लैक वाला और एक येलो वाला। ओके, तो ब्रिज जी अपना हर एक माइक आप बंद कर लिए, आपकी भी आवाज इसके अंदर आ रही है, तो वो उनकी मैं नहीं सुन पा रहा हूँ डॉक्टर साहब की। प्रिंट तो कार्ड वाला दादा हो रहा थी अठीन तो और भाग गया नकल की भी जरूरत पड़ी आधार कार्ड से कर दिया तो नहीं हाँ बोलो सर। एक मिनट जी, नहीं गिरीश जी अपना माइक आप बंद कर लेंगे एक बार। हाँ जी जी, सपोज मैंने 3 गड्ढे सर अलग अलग एरिया में मैंने किए, और जी उसमें सब में से मुझे 2 लेयर मिले, ब्लैक एंड येलो। ओके, जी तो तीनों में से मैं ब्लैक में से 100-100 ग्राम लूंगा और येलो में से 100-100 ग्राम लूंगा, इसलिए 300-300 मेरा 2 हो जाएगा। जी। इस तरह में ऐसे ही ना सर? हाँ जी हाँ जी। ओके। अगर स्ट्रक्चर सेम है तो सभी की मिट्टी को एक जगह पे भी मिला सकते हैं। जैसे ऊपर वाली लेयर आपकी ऊपर वाले में हो जाएगा कलेक्ट, हम्म हम्म। और नीचे वाला नीचे वाली में हो जाएगा। जैसे आपको हाँ 300 ग्राम आपने निकाली एक गड्ढे में से, उसकी जगह हाँ पे आपने 3 गड्ढे बनाए तो फिर उसमें 100 ग्राम आप निकाल लेंगे। हाँ, एग्जैक्टली सर, यस हाँ। जी, तो वो पूरा आपका लगभग 1 kg के आसपास का हो जाएगा, तो उसको आप फिर सैंपल में डाल सकते हैं। ओके सर, ओके सर, राइट। जी ओके, थैंक यू सर। जी धन्यवाद। गिरीश जी कोई प्रश्न है आपका? चला तो आप बोली भी तो माओ जी से वाले गिरीश प्रसाद मीना जी कोई प्रश्न है आपका? जी कृष्णपाल जी थोड़ा सा आप बताएंगे कहाँ से हैं, जो मैं देख पा रहा हूँ कि इसमें मेरे को आप नए लग रहे हैं। जी सर, मैं लखीमपुर से हूँ। जी कृष्णपाल जी लखीमपुर से, अभी क्या कर रहे हैं आप प्रैक्टिस? प्रैक्टिस में सर हमारे पास केला है और जो खीरा हीरा लगे हैं। ओके, तो तो उसमें ऑर्गेनिक में ही है पूरा वो या केमिकल में है? ऐसा है सर, हम मिक्स है हमारा। दोनों अभी का आप मतलब मिक्स यूज कर रहे हैं? मिक्स इसलिए है कि अभी पूरी व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं ओके ऑर्गेनिक की। अब धीरे धीरे आ रहे हैं। हम जैसे मान लो हम जो केले का जो बना लेते हैं जैव रसायन, जी। और हमने आंवले का बनाया है। तो उससे पहले कोई टेस्टिंग वगैरह करवाई है मिट्टी की? मिट्टी की सर टेस्टिंग नहीं करवाई, वैसे केले में एक बार कराई थी हमने, तो तब से उसमें नहीं क्या, अभी कराई। कितना टाइम हो गया उसको करवाए? वो 2-3 साल हो गए सर। हाँ, तो एक बार मिट्टी की आप टेस्टिंग जरूर करवा लें, क्योंकि 6 मंथ के बाद में जो न्यूट्रिशन आप निकालते हो और जी मिट्टी जी का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट चेंज हो जाता है। जी जी मैक्सिमम 1 ईयर के अंदर आपने एक बार वो टेस्टिंग जरूर करवानी है, और जी मिनिमम जी 6 मंथ के बाद में एक वो जरूर करवानी है। तो जी आपने क्या करना है, अपनी मिट्टी के अंदर सभी तरह के माइक्रोब्स और माइक्रो न्यूट्रेंट, जी अणु और जीवाणु भरपूर मात्रा में अपनी मिट्टी के अंदर ऐड कर देना है। साथ में जी अपनी मिट्टी को पॉजिटिव कर लेना है। तो आपको जी जो जी ऊपर का जो खर्च है वो बिल्कुल मिनिमम हो जाएगा, और मिनिमम खर्च में आप मैक्सिमम उत्पादन ले पाओगे। और अगर आप केमिकल का इस्तेमाल करते हैं तो उससे कहीं ना कहीं माइक्रोब्स आपके डिस्टर्ब होते हैं, तो इसलिए आप केमिकल को बंद ही कर दें तो वो ज्यादा बेटर है। सर, अगर आपको, केमिकल को हम खुद ही बंद करना चाह रहे हैं, लेकिन अब मान लीजिए कि उसके विकल्प रूप में हमारे पास ये सारे सब सिस्टम तैयार हो जाएं, फिर हम उसे बंद करें। इसके अल्टरनेट आपको सोल के पास में मिल जाएंगे प्रोडक्ट के रूप में भी, जो आप केमिकल इस्तेमाल करते हैं उसकी जगह पे आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। जी जी हमने सोल प्लेटफॉर्म पे सभी तरह प्लेटफॉर्म के जितने भी केमिकल हैं उन सब के उससे भी अच्छे उनके अल्टरनेट हैं अवेलेबल। अच्छा, जैसे हमने माइकोराजा मंगवाया था उस सोल का, और एक फंजीसाइड थी कोई, 2 चीजें हमने मंगाई थी सोल से, लेकिन उसका जो पूरा सिस्टम है जो, वो पूरा अभी हम नहीं तैयार कर पा रहे हैं। तो वो पूरा जैसे तैयार होगा कि मिट्टी को बैलेंस आप करिए, और मिट्टी को बैलेंस करने के लिए आपको रिपोर्ट पहले कंपलसरी है।
जी जी। अगर आपकी मिट्टी में मान लो सपोज करो कार्बन कम है, तो उसके लिए कार्बन बढ़ाने की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। अब जैसे कार्बन कार्बन बढ़ाने बढ़ाने के के लिए सर क्या करना पड़ता है? कार्बन बढ़ाने के लिए आप उसमें तिल भी गड़ा सकते हैं, तिल की हरी खाद, कंपोस्ट खाद भी आप उसमें डाल सकते हैं, जी बायोचार भी आप उसके अंदर डाल सकते हैं। और जी जो ये बैग की जो बात हम कर रहे हैं बायोडाइजेस्टर बैग की, ये भी कार्बन का एक अच्छा सोर्स है। इससे भी जी आपका जी। कार्बन अच्छी मात्रा में बढ़ जाता है जब ये लगातार आप इसको चलाते हो 1 से 2 साल। सर बैग का मतलब हम नहीं समझ पाए हैं। बायोडाइजेस्टर बैग एक आता है, जी जो आपको 1-2 कंपनियों के मिल जाएंगे, सोल के पास में भी वो अवेलेबल है। उसके जी अंदर क्या है कि आप गाय का गोबर, गोमूत्र, उसके अंदर आप मीठा जैव रसायन, उसके अंदर अन्नद्रव्य रसायन, या जो भी आपका कचरा जो हरा है उसको ऊपर से काट करके वो उसमें आप डाल सकते हैं, छाछ उसमें जी। थोड़ा डाल सकते हैं। तो वो आपका लगभग 45 डेज में आपका एक अच्छा लिक्विड खाद आपको मिलता है। जैसे वो आप पहले, डिकम्पोजर की तरह। नहीं नहीं, जैसे आप पहले इस्तेमाल करते थे ना बायोगैस प्लांट, अच्छा अच्छा। तो ये रेडीमेड बायोगैस प्लांट ही है एक तरीके का। ये ईंटों का अच्छा अच्छा पहले आप सर। बनाते थे, अभी ये पॉलीथीन का आ गया है मार्केट के अंदर। अच्छा सर। अच्छा तो अच्छा ये सर। 45 दिन में, 45 डेज में ये आपका जो भी मटेरियल आप इसके अंदर भरोगे, तो वो उस 45 डेज के बाद उसमें से आप निकालना शुरू करोगे। तो तो गैस डेली भी आप बनाता है सर? गैस भी सर वो ये। बनाएगा। जी, जी गैस भी उससे बनेगी, और साथ में वो लिक्विड खाद भी आपको उसका मिलेगा। तो डेली जी 200 जी लीटर आप उसमें घोल के डालोगे और 200 निकाल लोगे उधर से। जी जी तो 45 डेज के बाद वो डेली का आपको एक अच्छा वो देगा लिक्विड। उसको आप मिट्टी के अंदर चलाइए, ड्रिप के माध्यम से या पानी के साथ मिक्स करके चलाइए मिट्टी में। तो जी जितना जी ज्यादा उसको आप छोड़ेंगे उतना ही ज्यादा आपकी मिट्टी के स्ट्रक्चर को वो अच्छा करेगा। जी सर। जहाँ पे इसका इस्तेमाल किया गया है 2 साल तक, वहां पे उसने मिट्टी का कार्बन लगभग 3 से 4% तक बढ़ा दिया है। जी सर। तो एक तो सोर्स है वो, ये रेडीमेड है। इसको तुरंत जी में आप इधर से डालते रहोगे उधर से निकालते रहोगे 45 डेज के बाद। ऐसे ही आप नहीं तो। तिल भी गड़ा सकते हैं। जैसे अभी गेहूं की कटाई हो जाने के बाद में खेत खाली होगा, तो जी उसमें तिल आप बिजाई कर दीजिए, 2 kg पर एकड़ तिल। वो जब फ्लावरिंग स्टेज पे आ जाएंगे तो उसको आप अंदर ही मिक्स कर दीजिए मिट्टी के अंदर, काट हाँ दीजिए। सर हमने हमने सर कोशिश की थी लेकिन हमको सही तरीका नहीं पता था सर। हमने जैसे गेहूं काटने के बाद जैसे खेत जुताया और खेत जुताने के बाद जो है पानी उसमें भरा उसके बाद उसी में हमने ढैंचा और तिल बो दिया एक में। नहीं, तो वो उसमें ढैंचा ही होगा या फिर तिल ही होगा। ढैंचे को अच्छा ज्यादा नहीं पानी चाहिए। तो तिल जो है वो सर सड़ गया सब हाँ, वो और ढैंचा फिर हुआ। तिल तो सड़ेगा ही ना उसके अंदर, क्योंकि तिल को कम पानी चाहिए और ढैंचे को ज्यादा पानी चाहिए। हाँ ये तो हमें पता नहीं था सर। उसके लिए क्या करें आप, जैसे जैसे ही आपने गेहूं की क्रॉप उठाई, उसके अंदर आप हम्म पानी लगा दीजिए। पानी लगाने के बाद में जैसे ही वो खेत बत्तर आएगा, हम्म। तो उसमें जुताई करके और तिल आप बिजाई कर दीजिए। जैसे मूंग की बिजाई करते हैं या जी गेहूं की जी। आपने बिजाई की थी, ऐसे ही तिल की बिजाई होगी। वो हम्म, बिजाई करने के बाद में उसके अंदर कोई पानी वगैरह लगाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जी बीच में वो आपका लगभग 25 डेज के आसपास, अगर ज्यादा गर्मी बढ़े, टेम्परेचर बढ़े, तो उस टाइम पे आप पतला पानी उसमें लगा सकते हैं, अदरवाइज उसको भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी तो जब वो 45 दिन का हो जाए, 45 से 50 दिन का, जब फ्लावरिंग उस पे आना स्टार्ट हो जाए, उस टाइम पे जी आपको उसको मिट्टी में गड़ाना है। जी तो वो जुताई करके आप उसको मिट्टी में गड़ा देंगे, तो वो क्या होगा कि वो धीरे धीरे वो सड़ेगा। ऊपर से वो जी बरसातों का टाइम स्टार्ट हो जाएगा। बरसात जब उसमें पड़ेगी तो हुमस उसमें बनेगी। जितनी ज्यादा जी हुमस उसमें बनेगी उतने ही माइक्रोब्स बढ़ेंगे और प्लांट अच्छा भोजन अपटेक कर पाएगा। जी। तो 2 से 3 बार अगर आप तेल गड़ा दोगे, वो भी आपका 1% तक कार्बन की मात्रा बढ़ा देते हैं। जी सर। ठीक है और सर किसी बहुत किसान बहुत भाई का कोई धन्यवाद। प्रश्न? ठीक सर बहुत बहुत धन्यवाद जी। जानकारी के लिए।
वैसे तो सर जो टीसीबीटी में जो वीडियो पड़े हैं उनको देख के थोड़ा सीखने की कोशिश करते रहते हैं। नहीं, उसके अंदर क्या है कि पूरा ज्ञान उसमें नहीं है, आधा अधूरा हाँ ज्ञान उन वीडियो में है। जी अगर आप जी आधे अधूरे के साथ में करोगे तो कहीं ना कहीं आपके नुकसान होने के चांस बढ़ जाते हैं, जी क्योंकि सर जी समय सर के अकॉर्डिंग वो सब अपडेट की गई हैं चीजें, ज्ञान अपडेट हुआ है, लेकिन वो वीडियो में अपडेट नहीं हो पाया, जी क्योंकि जी वीडियो काफी मात्रा में पड़ी हुई हैं, तो उनको इतना जल्दी अपडेट भी नहीं कर सकते। तो जी इसलिए जी आप उसको साइंटिफिक समझ करके एक एक्सपर्ट के संपर्क में रह करके ही आप उसको करेंगे तो ज्यादा अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। जी और सर, वही अगर तो आप सोच उसको, रहे थे। तभी तो इसको हम देख लेते हैं, सुन लेते हैं रोज। हाँ, तो उसके लिए वही है कि आप किसी भी एक एक्सपर्ट से बात करिए। सोल के जी पास में 4-5 लोग एक्सपर्ट हैं जी जी जिनसे आप पूछ करके वो कर सकते हैं, या फिर डेली किसान संवाद में आकर के अपने आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई परेशानी है तो वो पूछ सकते हैं। 6 से 7 जी ये संवाद तो डेली चलता ही है हमारा, सिर्फ शनिवार संडे को क्लोज रहता है। जी। और किसान भाइयों से मेरा ये अनुरोध है कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रश्न लेकर के इसमें आएंगे तो सबका ज्ञान बढ़ेगा। और तो सर मैं एक जितने चीज और ज्यादा, जानना चाह रहे हैं जी, कि जैसे कोई पुस्तक सर निकली है सोल से, जैसे मान लीजिए मैनेजमेंट के हिसाब की, जैसे फसल वाइज कि इस फसल में इस तरीके से मैनेजमेंट ये चीजें पढ़ना चाहिए। नहीं वो देखिए, वो आपको ऐसे नहीं मिलेगी, ना ही वो आपकी उसके लिए वो होगी कारगर, जी अच्छा क्योंकि अच्छा। आपकी मिट्टी का स्ट्रक्चर कुछ और है, राजस्थान वाली मिट्टी का स्ट्रक्चर कुछ और है, जी सर आपका हिमाचल वाली मिट्टी का स्ट्रक्चर कुछ और है, ऐसे ही साउथ का मिट्टी का स्ट्रक्चर कुछ और है। तो जी सबकी सर मिट्टी का जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग है, और उसी के अकॉर्डिंग उसकी प्रैक्टिस होगी। तो वो जब हाँ अपनी मिट्टी की रिपोर्ट दे पाएंगे तो उसी के बेस पे आपको हम लोग बता पाएंगे कि आपको उसमें क्या लगने वाला है। अब सपोज जी करो सर आप हरियाणा हरियाणा में मान लो दो तरह की मिट्टी है। एक जी मिट्टी का पीएच बहुत ज्यादा हाई है, जहाँ पे नमकीन पानी निकलता है। आपका जी जितना जींद या इससे हिसार, सिरसा, ये साइड का जो भी है उसमें काफी मिट्टी का पीएच हाई है। तो अगर जी उसमें हाई पीएच वाली मिट्टी में प्रैक्टिस करोगे आप वीडियो देख करके, अगर आपने उसमें फसल गुट्टी चला दिया गलती से, या आपने उसके अंदर भस्म रसायन डाल दिया रेडीमेड, तो आपकी मिट्टी का हम्म, पीएच और ज्यादा बढ़ जाएगा और उससे आपके नुकसान हो जाएंगे। तो वो आपको एक एक्सपर्ट ही बता पाएगा कि आपकी मिट्टी की रिपोर्ट क्या बोल रही है, उसके अकॉर्डिंग ही आप उसमें प्रैक्टिस करिए। मैंने ऐसा भी देखा है कि अगर 1 एकड़ लैंड है तो आधा एकड़ का मिट्टी का स्ट्रक्चर अलग है और आधे एकड़ का मिट्टी का स्ट्रक्चर अलग है। 1 एकड़ में भी हम्म, अलग अलग प्रैक्टिस कई बार करनी पड़ती है किसान को। जी सर जी सर। तो वो डिपेंड करता है उसके स्ट्रक्चर के ऊपर, तो उसको समझ करके उसी के बेस पे आप करिए। तो सर जैसे मोबाइल नंबर आपका मिल जाएगा क्या कि? मैंने चैट बॉक्स में मेरा मोबाइल नंबर डाल दिया है, जी आप उसको देख करके और नोट कर लीजिएगा। अगर मैं जी फोन नहीं उठा पाया तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़िएगा, फ्री होते ही आपको रिप्लाई आ जाएगा। जी सर। और किसी किसान भाई का कोई प्रश्न है? चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी के लिए। जी धन्यवाद। किसी और किसान भाई का कोई प्रश्न? राम कुमार गरेवाल जी। राम राम जी। राम राम जी, कहाँ से हैं राम कुमार जी? जी बर्तन उधर क्या? रख लो सर। हेलो। आप, हाँ जी हाँ जी बोलिए। किस है जी? आपकी आवाज ब्रेक हो रही है राम कुमार जी। सिरसा, हरियाणा राज्य जी। हरियाणा में कहाँ से हो आप? सिरसा से जी। सिरसा से। तो ये पहले भी आप जुड़ते रहते हो समाज में या अभी की बार ही आए हो? पहली बार आए हैं जी। अच्छा, पहली बार आए हैं। तो क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी आप ऑर्गेनिक फार्मिंग में? क्या क्या क्रॉप आपने लगाई हुई है? मेरे कनक का जी मोल। अभी गेहूं आपने लगाया है। हाँ जी। तो इससे अलग और कौन कौन सी क्रॉप लगाते हैं?
और धान लगाते हैं जी, और नरमा लगाते हैं उस टाइम। अब एक इस टाइम कनक है जी। गेहूं आप लगाते हैं, चावल आप लगाते हैं और कपास आप लगाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो ये ऑर्गेनिक में है या केमिकल में है ये? और मैं ऑर्गेनिक करता हूँ जी 4-5 साल से। तो ऑर्गेनिक में क्या क्या करते हैं? जी, जीवामृत, गंजेम अमृत, वेस्ट कंपोजर ये चलाता हूँ जी। ओके, तो प्रोडक्शन क्या है आपका गेहूं का? गेहूं का तो कम ही है जी, 16 कितना कुंटल कम है? 15-16 कुंटल है जी। 15-16 क्विंटल प्रति एकड़ आप गेहूं निकालते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और कितना टाइम हो गए हैं आपको ये करते हुए ऑर्गेनिक फार्मिंग? 4-5 साल हो गए जी। तो भैया 4-5 साल में आप 15-16 क्विंटल निकाल पा रहे हैं, तो आपके पड़ोसी फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग क्यों करेंगे? वो तो केमिकल वाली ही करेंगे फिर। हाँ जी, करते हैं जी, केमिकल ही करते हैं सारे। हाँ, तो वो ऑर्गेनिक क्यों करेंगे? क्योंकि वो आपको देख रहे हैं आपका 15-16 ही निकल पा रहा है 5 सालों में, तो उनका कब निकलेगा? है ना? तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैं भी हरियाणा करनाल से हूँ, और 2018 से मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग करता हाँ जी, हूँ। और जी। मेरा जो गेहूं का उत्पादन है वो 22 क्विंटल है। और जो मेरा चावल का जो अच्छा है जी। वो 38 से 40 क्विंटल है। तो जब तक आप अपनी मिट्टी को नहीं समझोगे, उसके अंदर जो क्या कमी है उसको नहीं पूरा करोगे, तब तक आपका प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा। अब आपका प्रोडक्शन ना बढ़ने का कारण ये है कि आपने कभी मिट्टी के ऊपर काम नहीं किया, न्यूट्रिशन के ऊपर आपने कभी काम नहीं किया, एनर्जी के ऊपर कभी आपने काम नहीं किया, सिर्फ ओनली माइक्रोब्स के ऊपर आपने काम किया। माइक्रोब्स हाँ भी जी, हाँ तब जी। आपकी मिट्टी में बढ़ पाएंगे जब आपकी मिट्टी में न्यूट्रिशन होगा। जैसे आयरन के ठीक है जी। बैक्टीरिया को, आयरन के माइक्रोब्स को आयरन की जरूरत है। अगर वो आयरन वहां पे होगा तभी वो ग्रो करेगा, नहीं तो वो ठीक डार्मेंसी है में जी। चला जाएगा। ऐसे ही अगर जिंक का है, अगर जिंक आपकी मिट्टी में नहीं है तो जिंक का माइक्रोब्स आपकी मिट्टी में नहीं आएगा, वो डार्मेंसी में चला ठीक है जाएगा जी। अगर आप छोड़ोगे भी तो। है ना? तो वो न्यूट्रिशन की कमी आपकी मिट्टी में है, इसीलिए आपका उत्पादन कम है, उत्पादन नहीं बढ़ पा रहा है आपका। तो उसके ठीक है अंदर सर। आप मिट्टी की टेस्टिंग आप करवाइए। मिट्टी की टेस्टिंग के बाद में जो भी उसके अंदर न्यूट्रिशन कम है उसको आप ऐड करिए मिट्टी के अंदर। तो न्यूट्रिशन को ऐड आप कर सकते हैं, जैसे कोई भी नदी की मिट्टी आप वो उसमें डाल सकते हैं, कोई भी तालाब की मिट्टी वो उसमें आप कर सकते हैं, या फिर सोल से आप मंगा सकते हैं, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, सफेद मिट्टी, वो सब अलग अलग वो तरह की है। जैसे कैल्शियम और सल्फर अगर आपको चाहिए तो जिप्सम जिसको बोलते हैं, सफेद मिट्टी, आपके ठीक है जी। राजस्थान में बीकानेर के आसपास में इसकी खदानें हैं, नहीं तो ये सोल से भी आपको मिल जाएगी। इसको आप ऐड करिए। है ना? तो आपका जो उत्पादन कम है वो इसी वजह से है कि आपने उसके अंदर न्यूट्रिशन नहीं ऐड किया, और आपने मिट्टी की एनर्जी नहीं बढ़ाई। मिट्टी में एनर्जी अभी नेगेटिव है, आप सिर्फ माइक्रोब्स के ऊपर काम कर रहे हैं। अभी बेसन कितना चला दिया आपने अपने खेत के अंदर? वो तो काफी चला दिया जी। अगर आप ये बेसन चलाते रहोगे तो कितने दिन के बाद आप जीवामृत ये डालते हो बना करके? हर पानी में डालता हूँ जी, कनक में 5-6 बार डालना पड़ता है जी। कितने उसमें कितने टाइम में बना के डालते हो इसको? 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन? 10-12 दिन में डालता हूँ जी। 10-12 दिन में डालते हो। अगर आप जीवामृत आपको डालना है तो आपको बेसन जो है वो डीकम्पोज होने में लगभग 45 डेज लेता है, ठीक है जी। 45 दिन लगते हैं। 45 दिन के बाद जीवामृत आपका अच्छा बनेगा। अगर आप वो 10 दिन में डाल रहे हैं तो वो आप अपनी मिट्टी को खराब कर रहे हैं। उसके अंदर फंगस आपकी बढ़ जाएगी, और इतनी भयंकर फंगस बढ़ेगी कि आपको लास्ट में आग जला करके उसमें तब भी वो खत्म नहीं होगी। तो उसको तुरंत रूप से बेसन को उसमें से हटा दीजिए, और उसकी ठीक है जी। जगह पे आप यूज करिए दही का। ठीक है जी। देसी गाय की छाछ या दही उसके अंदर आप ऐड करिए। ये आपका 2 दिन में ही वो अवेलेबल फॉर्म में हो जाएगा। और ठीक है जी। बेसन वाला जो बदबू उसमें से आती है उसकी जगह पे खुशबू आएगी। है ठीक है ना? जी। तो हाँ इस जी। फार्मूले को आप ठीक करिए। जो पालेकर जी को जितने भी लोग फॉलो करते हैं वो हम्म, उसकी साइंस को नहीं समझ पा रहे हैं पीछे की, तो वो हम्म, आधे अधूरे के साथ में जब करते हैं तो वो प्रोडक्शन डाउन ही रहता है। और अभी फंगस की भी प्रॉब्लम आपकी होगी, कीट वगैरह हाँ भी आपकी फसलों में आते होंगे बहुत ज्यादा।
रस आते हैं चूसक जी। भी आते होंगे आपकी फसलों में। हाँ जी। थोड़ा बताओ कितना क्या कुछ आता है आपकी फसलों में, कौन कौन सी बीमारी आती है? नरमा में बताओ कौन कौन सी बीमारी आती है आपके फार्म पे। सफेद मच्छर आता है, हरा तेला आता है जी। हरा तेल आता है, मच्छर आपका आता है, हाँ, वो व्हाइट फ्लाई, गुलाबी सुंडी। गुलाबी सुंडी भी आती है जी, लास्ट में जाके। गुलाबी सुंडी भी आती है। जी। और क्या क्या आता है? और तो कुछ नहीं भी, ये 3 4 है। व्हाइट फ्लाई आपकी आती है। व्हाइट फ्लाई तो आती है जी, जो स्टार्टिंग में आती है। हाँ तो व्हाइट फ्लाई आती है, माहू, मच्छर, तेला, चेपा, हाँ जी। कीट और फ्लाई, वो सब आपकी उसमें आ रही है। तो उसका कारण क्या है, कभी आपने उसको जानने की कोशिश की है? ज्यादा किया मतलब खटलासी स्प्रे मार देते हैं जी, उससे होता है कंट्रोल। नहीं, वो परमानेंट समाधान नहीं है वो। हाँ जी। राम कुमार जी देखिए, आपको है ना अपनी मिट्टी को समझना पड़ेगा। आप किसी भी टेक्निक को अपनाइए, उसके पीछे साइंस को भी आप चेक करिए। जब तक उस साइंस को नहीं समझोगे, चीजों को नहीं समझोगे, तो आप फेल हो जाओगे। अब जो बीमारियां आपके प्लांट में आ रही हैं, 5 साल में बीमारियां आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि उसके अंदर न्यूट्रिशन की डिफिशिएंसी है प्लांट के अंदर। जब न्यूट्रिशन की कमी होगी तो उसके अंदर बीमारियां आएंगी ही आएंगी, आप रोक ही नहीं सकते। चाहे आप खट्टी लस्सी डाल लो, चाहे आप कड़वा जैव रसायन डाल लो, चाहे आप 10 परनी डाल लो, 20 परनी डाल लो, कुछ भी डाल लो, वो नहीं कंट्रोल होगी। ये वैसे ही है कि अगर आपकी शरीर में हड्डी कमजोर, कैल्शियम अगर कम होगी आपकी बॉडी में, तो हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, गिरते से ही टूटेगी वो। ऐसे ही प्लांट के अंदर भी अगर माहू, मच्छर, तेला, चेपा गरा रहा है, तो वो कैल्शियम की डिफिशियंसी हो चुकी है। तो ठीक है। कैल्शियम को आप अपनी मिट्टी के अंदर ऐड करिए। जैसे ही ठीक। आपकी मिट्टी में कैल्शियम पूरा होगा तो रस चूसक कीट आपके आने बंद हो जाएंगे। ठीक है जी। जो व्हाइट फ्लाई भी आती है तो वो ऑटोमेटिक चली जाएगी, नहीं आएगी, वो उसमें कर ही नहीं पाएगी उसको वो। अगर गुलाबी सुंडी अगर उसमें आ रही है, इल्ली अगर आ रही है उसके अंदर, तो वो हाँ आयरन जी। की डिफिशियंसी हो गई है। अगर आयरन पूरा आपकी मिट्टी में नहीं है तो वो प्लांट को नहीं मिलेगा, और उसमें आपकी इल्ली आएगी ही आएगी, आप रोक ही नहीं पाओगे उसको। ठीक है सर। ऐसे ही कोई भी अगर आपका बैक्टीरियल ब्लाइट, बैक्टीरियल ब्लास्ट अगर आ रहा है, जिसमें वो रड़ी रड़ी सी बैठ जाती हैं, पूरी एरिया एरिया सपोर्ट स्पॉट हो जाते हैं, तो हाँ वो जी। कॉपर की डिफिशियंसी है ना। हाँ जी। तो आपको ये समझना पड़ेगा, अगर बीमारियां आ रही हैं तो या तो मेरी मिट्टी में न्यूट्रिशन नहीं है, या फिर न्यूट्रिशन है तो माइक्रोब्स नहीं है। तो ठीक है सर। उसको चेक करवा करके मिट्टी को, उसके बाद उस पर आप काम करिए। जैसे ही आप उसको बैलेंस करोगे मिट्टी को, तो आपकी सारी की सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। और एक आपने क्या करना है, कोई भी बदबू वाली चीज अपने खेत के अंदर, मिट्टी के अंदर ऐड नहीं करना। ठीक है सर। क्योंकि हम, आप, गायें, पेड़ पौधे, वनस्पतियां, हम सब खुशबू इकोलॉजी के जीव हैं, सुगंधि पुष्टि वर्धनम के जीव हैं। हाँ अगर जी। आप अपने मिट्टी में बदबू डालोगे तो वहां पे बदबू इकोलॉजी डेवलप हो जाएगी। ठीक है सर। खुशबू डालोगे तो खुशबू इकोलॉजी डेवलप हो जाएगी। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि एक सड़े नाले के पास आप बैठ जाइए, तो आप नहीं बैठ पाओगे। आपका ठीक कहीं है। ना कहीं बॉडी में वायु कम हो जाएगी, हम्म। दम घुटने लग जाएगा। ऐसे ही अगर आप मिट्टी के अंदर बदबू डालते हो तो वहां पे बदबू इकोलॉजी डेवलप हो जाती है। तो वो प्लांट को अच्छा करने की बजाय प्लांट को खराब करेगी। उसके अंदर आपकी फंगस आएगी, जड़ें काली हो जाएंगी, ऊपर फंगस चढ़ेगी, तो वो प्रोडक्शन नहीं बढ़ा पाओगे आप। तो इसलिए उसको, प्रैक्टिस को जो है वो ठीक करिए। अभी आज तो हमारा समय हो चुका है, आप मेरा नंबर ले लीजिए और पर्सनल में आप मेरे से कॉल करके एक बार इसके बारे में बातचीत करिए, है ना। चल, दे दो नंबर सर आप। मेरा नंबर आप लिख लीजिए, 9050। 1 मिनट सर, फिर मैं तो पेन लेते के बैठा। 1 मिनट रुकिए सर, मैं कापी। जी जी। आप अपना नंबर बोल दीजिए, मैं उस पर मैसेज छोड़ देता हूँ। 94 162 हाँ जी। 94 94 162 162 50 50 730।
730। हाँ जी। जी, मैंने आपका ये नंबर नोट कर लिया है, मैं आपको कॉल करता हूँ। 94 तो फिर मैं 112। आपको जी फिर मैं आपसे चर्चा करता हूँ सर इसके आपके लिए। नंबर तो बता ही दीजिए, हम भी ऐड ठीक। कर लेंगे। हाँ जी, सर आपके नंबर तो हमें भी बता दीजिए, ऐड कर लेंगे। चैट बॉक्स में मैंने डाल दिया है अपना नंबर, उसमें जाकर के आप ले सकते हैं। जी। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, आपने है ना अभी आप आधे अधूरे के साथ में हो, इसलिए वो आप सक्सेस नहीं हो पा रहे हो, बीमारियां वगैरह बढ़ रही हैं। तो आपको मैं प्रॉपर समझाता हूँ कि आपको क्या क्या उसमें करना है और कैसे कैसे वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी। ठीक जब है आपका सर। प्रोडक्शन बढ़ेगा जब भी वो आपके पड़ोसी ऑर्गेनिक में आएंगे, अदरवाइज वो भी भाग जाएंगे। और आपको आपकी स्थिति ऐसी हो जाएगी कि ना तो आप ऑर्गेनिक खेती छोड़ पाओगे और ना ही आप उत्पादन बढ़ा पाओगे, तो आपके घुटने टिक जाएंगे। फिर वो जमीन बिकेगी, कर्जा हो जाएगा, है ना। हाँ जी। तो ये वो एक्सपीरियंस मैं सुना रहा हूँ जो सब वो मेरे साथ में हो चुकी हैं सब चीजें। तो आप ठीक इसको है। समझिए और प्रॉपर तरीके से करिए। जब आपका अच्छा होगा, प्रोडक्शन अच्छा आएगा, तभी आप आगे बढ़ पाओगे और तभी आपके पड़ोसी भी उसमें आएंगे, अदरवाइज वो भी नहीं आएंगे। ठीक है सर। तो वो बोलेंगे फिर वो राम कुमार जी करते हैं हमारे गांव में, और राम कुमार जी का आज तक हमारे जितना नहीं आया, तो हम क्यों करें, क्योंकि हमारा तो फाइनेंस बिगड़ जाएगा पूरा। तो ठीक है इसलिए उसको आप ठीक करिए। और जो आपने ये 5 साल में किया है ना, वो 1 साल में इतना आपका केमिकल से ज्यादा उत्पादन हम निकलवा देंगे। जैसा हम ठीक है। बोले वैसे आप प्रैक्टिस उसमें करिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जी, ठीक है सर। मैंने दूसरा नंबर भी इसमें डाल दिया है चैट बॉक्स में अपना, तो दोनों नंबर आप सेव कर सकते हैं। अगर एक नंबर नहीं मिला तो दूसरे पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अगर मैं कॉल नहीं उठा पाया तो व्हाट्सएप पे मेरे मैसेज छोड़ देंगे, दोनों व्हाट्सएप नंबर हैं। जैसे ही मैं फ्री हूँगा तो आपको मैं रिप्लाई कर दूंगा। सर आपका नाम, शुभ नाम जी? राकेश कुमार। अच्छा ठीक है सर। राकेश कुमार ऑर्गेनिक फार्मिंग एक्सपर्ट के नाम से आप इस नंबर को सेव कर सकते हैं। ठीक है जी। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी। और किसी धन्यवाद सर। किसान भाई का जो भी पर्सन है तो वो पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर हम क्लोज करें क्योंकि अभी टाइम हो चुका है संवाद का। चलिए तन्मय जी, अभी हम क्लोज करेंगे। सभी किसान भाइयों को जुड़ने के लिए धन्यवाद। और अगर किसी किसान भाई को कोई भी पर्सन है या कोई क्वायरी है, आप मेरे पर्सनल नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या मुझसे फ़ोन कर सकते हैं, तो आपकी समस्या का समाधान हम कर पाएंगे। और चैट बॉक्स में हमने जहाँ पे जो हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो हमने डाल दिया है लिस्ट, उसको भी आप देख लीजिए। जो भी आपके आसपास में है तो वहाँ पे आप आकर के सीख सकते हैं एक दिन के ट्रेनिंग प्रोग्राम में, और सीखने के बाद में अपने खेत में अप्लाई कर सकते हैं। जी, तो मार्च का जो पूरा स्केड्यूल है वो है 1 तारीख को ऑनलाइन है। बहुत सारे किसान हमारे ऑफलाइन जुड़ नहीं पाते हैं, तो ये उनके लिए रखा गया है। 2 तारीख को इंदौर में है, 8 तारीख को ग्वालियर में, 9 तारीख को अहमदाबाद में, 16 तारीख को बेंगलुरु, 23 को हैदराबाद एंड 23 को भोपाल में भी है। अगर आप कोई भी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो ऊपर लिंक मैंने छोड़ के रखा है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सारे ट्रेनिंग्स का लिस्ट मिल जाएगा। वहां पे आप अपने हिसाब से रजिस्टर कर सकते हैं। एंड ये जो इमेज मैंने आपको भेजा है ये आप सेव कर सकते हैं ताकि आपको भी याद रहे कि किस किस दिन कौन सा ट्रेनिंग हो रहा है। थैंक यू सबको ज्वाइन करने के लिए। कल फिर से हम 6 बजे जुड़ेंगे। थैंक यू राकेश जी, थैंक यू सभी को। जी धन्यवाद। थैंक यू।